तो आइए आज हम पढ़ेंगे ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल के बारे में, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि पहले के टाइम पे जो मॉडर्न ह्यूमन हुआ है वो आज से कितने साल पहले इवॉल्व हुआ था। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एंसेस्टर एप्स को कहा जाता है, ठीक, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हम और ऐप मतलब ह्यूमन बींग्स और ऐप जो हैं वो कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि ये जो मॉडर्न ह्यूमन इवॉल्व हुआ था ये सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था और उसके बाद वहाँ से ये अदर्स कंट्रीज़ में स्प्रेड हुए हैं, वहाँ से वो अलग अलग कंट्री में ट्रैवल करके गए। ठीक है, और ये आज से 1.5 से 2 लाख साल पहले इवॉल्व हुए थे। ठीक है, 150 लाख टू 2 लाख ईयर्स अगो ये पहले इवॉल्व हुए हैं, हमें इसके बारे में पता चलता है। जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग थे वो क्या करते थे, उनके जो सर थे वो तो पहले सबसे छोटे होते थे। ठीक है, वो कैसे थे, हमारे जो कॉमन एंसेस्टर हम कह रहे हैं, जिनकी बात कह रहे हैं, जहाँ से हम मॉडर्न ह्यूमन डेवलप्ड हुए हैं, उसके बारे में जब हम जानेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे कॉमन एंसेस्टर थे वो जब वो कैसे होते थे। ठीक है, तो उनके सर छोटे होते थे, ठीक, जॉ और टिथ बाहर के साइड निकली होती थी, बड़ी बड़ी होती थी, और वो 4 हाथों का, चारों पैरों का यूज़ करते थे, ठीक है, चलने के लिए। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो इवॉल्व होना शुरू किए। ठीक, इवॉल्व होना मतलब उनके ब्रेन पहले के कंपेयर में लार्ज होते गए, ठीक, और उनकी जो टिथ एंड जॉ थे वो भी छोटे होते गए, स्मॉलर होते गए पहले के कंपेयर में। एंड उन्होंने धीरे धीरे जैसे ही वो इवॉल्व हुए, जैसे जैसे उसके बाद वो उन्होंने 2 पैरों पे चलना शुरू किया। ठीक है, खड़े होके वो चलना स्टार्ट कर दिए। ठीक, और वो पूरी तरह से हंटर एंड गैदरर थे उस टाइम पे। उन्हें कुछ नहीं आता था, ना तो उन्हें हमारी तरह फसलें उगानी आती थी, ना ही जानवरों का शिकार करना आता था। वो हंटर एंड गैदरर थे, मतलब चीज़ों को कलेक्ट करके खाते थे, कलेक्ट करते थे अपने लिए। ठीक है, और अगर कोई जानवर छोटा मोटा मिल गया तो उसका शिकार करते थे। वो पूरी तरह से पूरी तरह से फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे। ठीक, और वो कोई भी कपड़े भी नहीं पहनते थे उस टाइम पे। तो ये था कि अर्लीस्ट ह्यूमन बींग कैसा था, मतलब जहाँ से मॉडर्न ह्यूमन इवॉल्व हुआ उससे पहले का जो हमारे एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो कैसे थे। इसी सारे चीज़ों के बारे में चैप्टर्स में पढ़ना है कि कैसे वो चीज़ें डेवलप हुई, कैसे वो लोग इवॉल्व हुए, धीरे धीरे उन्होंने पहनना, खाना पीना शुरू किया, सेटल्ड होने लगे, एग्रीकल्चर शुरू की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, सो देखिए। मॉडर्न ह्यूमन्स प्रोबेबली इवॉल्व्ड बिटवीन 1,50,000 एंड 2 लाख ईयर्स एगो। जो मॉडर्न ह्यूमन है वो आज से 1,50,000 ईयर एगो से लेके 2 लाख ईयर एगो, मतलब कि 1.5 लाख से 2 लाख साल पहले इवॉल्व हुए थे मॉडर्न ह्यूमन्स। ठीक है, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग चेंज्ड ओवर टाइम। जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने के साथ ही जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग का बॉडी स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। पहले उनके दिमाग, ब्रेन जो होती थी वो छोटी होती थी साइज़ में, धीरे धीरे समय बीतता गया, ब्रेन इवॉल्व हुआ और वो बड़ा होने लगा। उसके बाद उनके जो जॉ और टिथ होते थे वो भी काफ़ी बड़े होते थे, तो वो धीरे धीरे समय के साथ अंदर चले गए और छोटे होते गए। ठीक है, और उसके बाद वो उन्होंने धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना स्टार्ट किया। तो ये सारी इवॉल्विंग जो थी अर्लीस्ट ह्यूमन बींग की जो बॉडी स्ट्रक्चर थी वो समय बीतने के साथ चेंज हुई। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स के लाइफ के बारे में। ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे वो उनका लाइफ कैसा था, वो कैसी लाइफ जीते थे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड होते थे हर चीज़ के लिए। ठीक है, वो नेचर जो होता था वो उनका फ्रेंड भी होता था और उनका गाइड भी होता था। उन्हें जो भी चाहिए होता था वो फॉरेस्ट से लेते थे, नेचर से लेते थे। वो ट्री के टॉप पर रहते थे या केव्स में रहते थे।
और वो कपड़े उस टाइम पे क्या पहनते थे, जो पत्तियाँ होती थी उन पत्तियों से कपड़े पहनते थे, या बार्क ऑफ ट्री से बना के पहनते थे, या फिर एनिमल के स्किन से, ड्राई स्किन से वो कपड़े बनाते थे और उन्हें पहनते थे। ठीक है, और उस जंगल पर वो खाने के लिए भी जंगल पर डिपेंड होते थे। वो जंगल से पत्तियाँ ले सकते थे और पत्तियाँ लेते थे, उन्हें खाते थे। उन रूट्स, प्लांट रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनको खाते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्हें हंटर एंड गैदरर कहा गया, क्योंकि वो चीज़ों को, जो फ्रूट्स होते थे, जो बीज होती थी, सीड्स होती थी, फल होते थे, उन्हें गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे, हंट करते थे। इसलिए अर्ली ह्यूमन बींग्स को हंटर एंड गैदरर कहा जाता है। ठीक है, वो हंटर और गैदरर होते हैं। ओके, जैसा कि मैंने लिखा है, हम देख सकते हैं, द अर्ली एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग एज हंटर गैदरर। वो क्या होते थे, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स होते थे वो हंटर और गैदरर होते थे। द अर्ली ह्यूमन्स वर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर दियर सर्वाइवल। वो अपने जीवन के लिए, जीने के लिए पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड होते थे। ओके, तो आइए जानते हैं फेजेस ऑफ द एज के बारे में। ठीक है, एज मतलब समय, टाइम पीरियड होता है, और उसके अलग अलग फेजेस के बारे में जानेंगे। ओके, तो जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स थे, अर्लीस्ट टाइम से लेके 12,000 BC तक जो ह्यूमन बींग्स थे, अर्ली ह्यूमन थे, उन्होंने वो टूल्स के। तो आइए हम जानते हैं फेजेस ऑफ स्टोन एज के बारे में। फेजेस ऑफ स्टोन एज क्या है, तो पहले एज क्या होता है ये जानते हैं। एज एक टाइम पीरियड को कहते हैं। ठीक है, और स्टोन एज का मतलब है कि वो एज, वो टाइम पीरियड जिसमें स्टोन का यूज़ किया जाता था। तो जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स होते थे, अर्लीस्ट टाइम से लेकर 12,000 BC तक वो स्टोन का यूज़ करते थे टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए। तो उस पीरियड को स्टोन एज कहा जाता है। इसी स्टोन एज को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पीरियड्स में, 4 एज में। जो सबसे पहला एज है वो है पैलियोलिथिक एज, और सेकेंड इज़ मीजोलिथिक एज, थर्ड इज़ नियोलिथिक एज एंड फोर्थ इज़ काल्कोलिथिक एज। ठीक है, इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो पैलियोलिथिक एज था वो 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक चला था। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड था जिसमें पैलियोलिथिक एज जो है 5 लाख BC से 10,000 BC तक को कहते हैं। सेकंड इज़ मीजोलिथिक एज, जो कि 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक था, और इसी को फॉलो करते हुए नियोलिथिक एज आया, जो कि 8,000 BC से लेके 4,000 BC तक ये था। फिर लास्ट इज़ काल्कोलिथिक एज, जो कि 4,000 BC से लेके 2,000 BC तक था। तो ये था फेजेस ऑफ स्टोन एज के बारे में। ओके, तो अभी हमने देखा कि फेजेस ऑफ स्टोन एज जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड थे, हमने उनके बारे में जाना। अब उनके कुछ साइट्स हैं, मतलब ऐसी कुछ प्लेसेस हैं जो कि उस टाइम का एविडेंस हमें देती है, तो उन्हें हम साइट्स कहते हैं। तो हम इन साइट्स के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर कौन सी प्लेस है और वो कौन सा जगह है जो हमें उस टाइम के बारे में एविडेंस देते या बताते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम की देखेंगे। हमने रेड डॉट का यूज़ किया है पैलियोलिथिक साइट के लिए। ठीक है, फिर हमने ब्लू स्क्वायर का यूज़ किया है नियोलिथिक साइट्स के लिए, और हमने ब्लैक ट्रायंगल का यूज़ किया है मीजोलिथिक साइट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पैलियोलिथिक साइट्स में फर्स्ट, जो कि MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, वो है भीमबेटका। ठीक है, फिर यहाँ पे है कुरनूल केव्स, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। ओके, ये आंध्र प्रदेश में, और ये है हंसगी जो कि कर्नाटका में पड़ता है। ठीक, तो ये 3 जो थे वो पैलियोलिथिक साइट्स थे। अब हम ब्लू स्क्वायर को देखेंगे, जो कि हमारा नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक साइट में यहाँ है पय्यमपल्ली। ठीक है, फिर हंसगी के नीचे है हालोर, और यहाँ महगारा, कोलडीवा। ठीक है, और यहाँ पे चिरंद, नेक्स्ट लाउजली हार्डिंग, और फिर यहाँ बुरजाहोम,
और यहाँ मेहरगढ़। ये जो साइट्स हैं ये सारे नियोलिथिक साइट्स हैं। ओके, अब हम देखेंगे ब्लैक ट्रायंगल में जो कि मीज़ोलिथिक साइट्स को शो करते हैं। तो ये सिर्फ दो इसमें दिखाया गया है, एक है ब्रह्मगिरी और एक है आदि चनलौर। ठीक है, तो ये दो साइट्स हैं जो मीज़ोलिथिक साइट्स को शो करते हैं। तो अब हम थोड़ा साइट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए जानते हैं साइट्स के बारे में। साइट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो जनरली जो हंटर और गैदरर होते थे उनके एविडेंस हमें बहुत सारे प्लेसेस पर मिले हैं। ठीक है, तो वो जो एविडेंस हैं वो स्टोन टूल्स के फॉर्म में थे। ठीक है, जो स्टोन से वो टूल्स बनाते थे उसके फॉर्म में थे। तो वो कुछ फिनिश्ड भी थे, मतलब कुछ टूल्स बने बनाए थे एकदम फिनिश्ड, और कुछ अनफिनिश्ड भी थे। तो उन्हीं साइट्स को, उन्हीं प्लेसेस को जहाँ पर हमें ये एविडेंस मिले हैं उन्हें साइट्स कहते हैं। ओके, तो ये साइट्स आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने मैप में पहले ही बताया ये सारे साइट्स हैं। कुछ पैलियोलिथिक साइट्स हैं, कुछ मीज़ोलिथिक साइट्स हैं एंड कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं। ओके, तो ये जो आप साइट्स देखेंगे इसमें जनरली ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो रिवर के पास में होते हैं, नदी के पास में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोग पानी के लिए नदी के पास रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो इसलिए जो उनकी साइट्स होती थी वो नदी के पास बनती थी ताकि उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिलता रहे। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे जो साइट्स हैं वो नदियों के पास होते थे। ठीक है, तो ये था साइट्स के बारे में। अब अगर कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हमें एंशिएंट टूल्स मिले हैं तो उन्हें हम फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, उन प्लेसेस पे जहाँ हमें एंशिएंट टूल्स मिले हैं उन्हें हम फैक्ट्री कहते हैं। और वो प्लेस जहाँ पर एनिमल्स रिमेन्स मिले हैं, ठीक है, और अदर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे कुछ चीज़ें मिली हैं, तो उन्हें हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट्स आपके लिए कुछ लिखा है। द एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट विच प्लेस आर कॉल्ड साइट्स। वो एविडेंस जो हंटर गैदरर के होने का एविडेंस देते हैं जिस भी जगह से खोजा गया है उसे साइट्स कहते हैं। और वो प्लेस जहाँ पे एंशिएंट टूल्स मिलते हैं, ठीक है, या बनाए जाते थे उस टाइम पे जो पुराने टूल्स होते थे वो बनाए जाते थे, उन्हें फैक्ट्री कहते हैं। एंड वो प्लेसेस जहाँ पे एनिमल रिमेन्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, ट्रेस किए गए हैं, उन्हें हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है। ओके, तो ये था साइट्स के बारे में। तो आइए अब जानते हैं पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज के बारे में। ठीक है, पैलियोलिथिक शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। पैलियोलिथिक दो ग्रीक वर्ड से बना है मिलकर। फर्स्ट इज़ पैलियो, इट मीन्स ओल्ड, एंड सेकेंड इज़ लिथोस, इट मीन्स। तो आइए जानते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। पैलियोलिथिक शब्द जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज़ पैलियो, इट मीन्स ओल्ड, एंड सेकेंड वर्ड इज़ लिथोस, इट मीन्स स्टोन। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज को इसीलिए ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो पैलियोलिथिक एज में अर्ली ह्यूमन बींग्स होते थे वो हंटर और गैदरर होते थे। ठीक है, यानी कि शिकार करते थे एनिमल्स का, और गैदरर मतलब फूड इकट्ठा करते थे। ओके, अब जो पैलियोलिथिक एज है वो 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक एक्सटेंड करता है। मतलब 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक का जो समय था उस एज को पैलियोलिथिक एज कहते हैं। स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि पैलियोलिथिक एज जो होता है उसमें दो तरह के टूल्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, कोर एंड फ्लेक टूल्स। ठीक है, कोर टूल्स जो होते थे वो ओवल शेप में होते थे। ठीक है, इसे चिपिंग स्टोन से बनाया जाता था, ये चॉपिंग टूल्स था। इसका यूज़ हम डिगिंग करने के लिए करते थे, जैसे कि एडिबल रूट्स को बाहर निकाल सके, ट्यूबर्स को बाहर निकाल के खाने के लिए, डिग करने के लिए स्पेशली इसका यूज़ किया जाता था। और सेकंड जो फ्लेक टूल्स होता था वो काफ़ी शार्प होता था, जिसका यूज़ हंटेड एनिमल्स के स्किन को हटाने के लिए और फ्लेश को चॉप करने के लिए किया जाता था। ठीक, जो पैलियोलिथिक का बिगनिंग स्टेज था, अर्ली स्टेज में, पैलियोलिथिक के अर्ली स्टेज में क्या हम देखते हैं कि जो
अर्ली ह्यूमंस थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। बट जैसे जैसे समय बीतता गया वो क्या करने लगे, एनिमल्स के बोन्स, जो शार्प बोन्स होते थे उनका यूज़ करने लगे एज अ निडल के तौर पर उसका यूज़ करने लगे, और ट्री के बार्क से, एनिमल के ड्राई स्किन से और लीव्स का यूज़ करके कपड़े बनाने लगे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, ठीक है। जो अर्ली ह्यूमंस होते थे पैलियोलिथिक एज के, वो घर नहीं बनाते थे, वो नेचर में उन्हें जो भी केव्स, गुफा वगैरह मिलता था, रॉक शेल्टर, वो उसको ही अपना टेम्प्ररी हाउस बनाते थे। कभी कभी तो लोग उस टाइम पर ट्री के होल्स में भी रह लेते थे, ठीक है। तो ये था पैलियोलिथिक एज के बारे में। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, पॉइंट्स देखते हैं। पैलियोलिथिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से बनकर आया है, जिसे पैलियो मीनिंग ओल्ड है एंड लिथोस मीन्स स्टोन, इससे मिलकर ये बनता है ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। पैलियोलिथिक एज ह्यूमंस वर फूड गैदरर एंड हंटर, ठीक है। पैलियोलिथिक एज में ह्यूमंस जो होते थे वो फूड गैदरर होते थे एंड हंटर होते थे। कोर एंड फ्लेक टूल्स का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। कोर एंड फ्लेक टूल्स क्या होते हैं ये मैंने बता दिया, ओके। आइए जानते हैं ह्यूमन डिस्कवर्ड फायर के बारे में। अर्ली ह्यूमंस की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी फायर, ठीक है। बट कोई भी नहीं जानता कि उन्होंने फायर का डिस्कवर कैसे किया था। हो सकता है कि दो पत्थरों को रगड़ने से जो चिंगारी निकलती है वो चिंगारी कभी सूखे पत्तों पे गिर गई हो और उससे आग की खोज हुई हो, या ये भी हो सकता है कि कभी स्टॉर्म के समय पर लाइटनिंग हुई हो और वो लाइटनिंग कहीं गिरी हो जिससे आग कहीं लग गई हो और आग की खोज की गई हो। बट किसने आग की खोज की ये किसी को नहीं पता। बट उस टाइम पीरियड में आग की खोज की थी अर्ली ह्यूमंस ने, ओके। तो ये था। और उसके बाद फिर हम जानते हैं धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, जैसे कि आज के टाइम पे तो हम फायर का यूज़ किस किस फील्ड में कर सकते हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन्हें सीखने में टाइम लगा। अर्ली ह्यूमंस को ये सीखने में टाइम लगा। जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता गया तो उन्होंने फायर्स के कई सारे यूजेस को सीखा, जैसे कि पहले वो कच्चे फ्लेश खाते थे तो उन्होंने आग का यूज़ किया एनिमल्स को रोस्ट करने के लिए, मतलब एनिमल्स फ्लेश को रोस्ट करने के लिए या कुक करने के लिए, ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। फिर वो फायर का यूज़ करने लगे लाइट के लिए, ठीक है। केव्स में, गुफाओं में क्या होता है, अंधेरा होता है, तो वो उसे एज अ लाइट यूज़ करने लगे। फिर धीरे धीरे वो ये भी जानने लगे कि आग से एनिमल्स डरते हैं, फायर को देख के एनिमल्स डरते हैं, तो वो फायर का यूज़ करने लगे वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए, ठीक है। तो आग की डिस्कवर ऐसे हुई थी, मतलब फायर का डिस्कवर धीरे धीरे कैसे हुआ था, हम लोग कैसे उसके बारे में आज हम इतने जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसका यूज़ हम इजली कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, देखिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मेड बाय अर्ली ह्यूमन वॉज ऑफ फायर, ओके। अर्ली ह्यूमन की सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी, फायर थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन लर्न द यूजेज ऑफ फायर। समय जैसे जैसे बीतता गया तो उन्होंने फायर का यूज़ करना सीखा, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए, फूड को कुक या रोस्ट करने के लिए, केव्स और वेल में लाइट जलाने के लिए। तो ये था डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है, ह्यूमन डिस्कवर्ड फायर के बारे में।